तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटेक की C8 कर्व कैबिनेट के बारे में, व्हिच कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टलेशन सीरीज। जिनको नहीं पता, C3, C5, C8, C7 भी आती है और ये वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेट्स हैं जो अंडर बजट आती है। सारी की सारी अप्रोक्सीमेटली अंडर 10,000 11,000 रुपीज है। इस कैबिनेट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने C5, C7 के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, C8 प्लेन के अंदर भी वीडियो बनाई है जो भी मैंने पीछे व्हाइट में बिल्ड किया था। तो अब कॉन्स्टलेशन सीरीज हम धीरे धीरे सारे कवर करेंगे। अब एंटेक C8 कर्व करने वाले हैं। इसका यूएसपी इज अ सिंपल कर्व्ड ग्लास, सिंगल यूनिट में खासकर। बाकी ब्रांड्स में आता है जो इससे काफी चीपर ऑप्शंस में आते हैं। वुडन के शीशे की थिकनेस बहुत कम होती है और वो इन ट्रांजिट टूट जाता है। इसमें भी वही कांड है, बट आई टेल यू हाउ टू अवॉइड इट, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अगर तुम ऑनलाइन खरीद रहे हो उस कैबिनेट को, मेक श्योर कि यू पर्सनली कॉल द वेंडर एंड आस्क हिम टू बबल रैप इट प्रॉपर्ली, क्योंकि ये 110% श्योर टूटने वाली है। मैंने रेडिट पे इतने पोस्ट देख लिए कि ये इन ट्रांजिट इतना टूट रही है। चलो एक फैक्ट भी दे देता हूँ, ऑल्दो दिस इज अ कैंपेन वीडियो, बट ये मैसेज कन्वे करना बहुत जरूरी है। पर्सनली जब मैंने अपने पीसी शिप करे हैं, आउट ऑफ 5 कैबिनेट्स जो मैंने इधर उधर शिप करी थी, दिल्ली में था, जम्मू में था, राजस्थान में था, यहाँ पर 2 कैबिनेट्स मेरे इन ट्रांजिट टूट गई थी, बट द कंपनी वाज काइंड एनफ टू गेट अ रिप्लेसमेंट फॉर द शीशा। देखो, शीशा बाहर भी बन सकता है, बट ये थोड़ा अतरंगी शीशा है। इट्स यूएसपी बेसिकली, क्योंकि वन पीस कर्व्ड शीशा है। ये कोई जना खाना तुम्हारी खिड़की वाला नहीं काटने वाला। तो you will have to take it to the service center and get a replacement, and company was very kind to get it done in a very short span of time, और कस्टमर खुद ही करवा रहे थे, तो उनको 1-2 दिन में रिप्लेसमेंट आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक फीचर के बारे में बात करेंगे जो ये कैबिनेट के साथ आती है, और सबको 10-10 सेकंड लगाएंगे, क्योंकि मोस्टली सारे कैबिनेट्स में अंदरला मामला सेम होता है। बस हार्ड ड्राइव, रेडिएटर, केस फैन सपोर्ट, इन सब के बारे में बात करने वाले। सबसे पहला फीचर तो भाई BTF कनेक्टर्स ये सपोर्ट करता है, तो जो बेसिकली अंधा पैसा वाली कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी में बहुत कम होते हैं ये, जो वो कनेक्टर्स देते हैं जिनके कनेक्शंस पीछे होते हैं मदरबोर्ड के, तो वो इसमें कंपैटिबल है। क्योंकि जिनको आइडिया नहीं है, उनको आइडिया देता हूँ। कई मदरबोर्ड्स, फॉर एग्जांपल लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। वैसे इसमें मदरबोर्ड्स में होता क्या है, जैसे 24 पिन की तार आगे रखती है और कैबिनेट के साइड से एक तार आती है घूमती हुई, वो नहीं आएगी। तार सारी पीछे लेकिन सामने कोई भी केबल नहीं आएगा, और BTF मदरबोर्ड पे BTF ग्राफिक कार्ड ही लगेगा। और अगर नहीं भी लगाओगे तो तार आ जाएगी सामने, तो फिर क्यों लिया BTF का मदरबोर्ड? दैट इज a little expensive as compared to normal motherboards। BTF ग्राफिक कार्ड्स भी आते हैं, तो वो सेट जिसने लेना है वो इस कैबिनेट में बहुत मजे से ले सकता है। बट आई पर्सनली फील कि तुम ट्रेडिशनल कैबिनेट्स ही लो, ट्रेडिशनल मदरबोर्ड एंड ट्रेडिशनल ग्राफिक कार्ड्स लो, सो दैट यू कैन प्ले अराउंड कल्ट। ऑल्सो एक फैक्ट दे देता हूँ, आउट ऑफ 10 इंडियन मार्केट में सिर्फ एक ही मशीन बनती है जो BTF के साथ बनती है, फॉर 2 मेजर रीजंस। एक एक्सपेंसिव, नंबर 2 अवेलेबिलिटी। हिंदुस्तान में क्या, मैं चंडीगढ़ की बात करूंगा, अभी पूरे चंडीगढ़ शहर में एक ही 5070 और एक Z890 का मदरबोर्ड है जो BTF है। इसके अलावा किसी भी ब्रांड में किसी भी डीलर के पास नहीं पड़ा हुआ है। अब आज सबसे इंपॉर्टेंट, फैन सपोर्ट। अभी करंटली जो मैंने ये पीसी बिल्ड किया है, ये एक बच्चे के लिए करा है, हु वाज अ एक्टर इन द मूवी शानदार, तो उनके लिए पीसी बनाते हैं। और यहाँ पे आई एम चार्जिंग हिम ओनली हाफ द अमाउंट ऑफ पूरा पीसी बिल्ड, क्योंकि उनका रूम ऐसा एक नंबर बना। उनको मैंने ये बोला कि आपको 50% डिस्काउंट दूंगा पूरे पीसी पे जो भी आप बिल्ड कर रहे हो। आज से मोटा मोटा मैं लाख रुपए लूंगा, आपको एक सब तरीके से आइटम दूंगा, प्रोवाइडेड यू गिव मी होल्ड इन दैट रूम, क्योंकि वो ऐसा रूम बना है, वन ऑफ इट्स काइंड है, दैट टू इन मोहाली पंजाब। तो इसमें मैंने उनको पूरा भर के दिया केस फैन के साथ। उसने बोला कि मेरे को बहुत एक अच्छा सा सुंदर सा पीसी चाहिए। बच्चे को एक सुंदर सा पीसी का मतलब ये होता है कि तनकता बनकता होना चाहिए। तो उसके अंदर जो केस फैन से एक बार वो रेडिएशन समझाया था। टॉप पे 360 mm का लिक्विड कूलर लगा हुआ है, ये थर्मल टेक का है, बाद में बात करेंगे कूलर के बारे में। बट इसके ऊपर 120 mm के 3 पंखे लगे हुए। यू कैन ऑल्सो पुट 140 mm के 3 पंखे, यू कैन ऑल्सो पुट 160 mm के 2 पंखे। एंड रिपीट, 120 mm के 3, 140 mm के 3, 160 mm के 2। सेम एज विद बॉटम में भी 140 mm का लग सकता है, 120 mm का लग सकता है, 160 mm का लग सकता है। बट आउट ऑफ द बॉक्स इसमें जो सपोर्ट आता है वो 140 mm के फैंस का आता है। फॉर द बॉटम देयर इज अ प्लेट इंक्लूडेड इन द एक्सेसरीज बॉक्स, वो निकाल के आप इसमें लगाओगे तो 120 mm का सपोर्ट आएगा। अदरवाइज वो एजेस से मैच नहीं करेंगे, पंखा माउंट नहीं हो पाएगा, तो आपको वो ट्रे चेंज करनी पड़ेगी। वैसे उल्टा होना चाहिए था, नीचे सपोर्ट होना चाहिए था 120 mm का आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर 140 mm किसी ने लगवाना है तो उसके लिए ट्रे चेंज कर सकते हैं। 140 mm मोस्टली पीपल डोंट बाय इट बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव, नंबर 1। अगेन नंबर 2, अवेलेबिलिटी नहीं रहती है यहाँ पे। अब इसे थर्मल टेक बना रहा है CT 140 के नाम से। एंड एंटी जो फैंस आते हैं वो प्री इंस्टॉल्ड कैबिनेट के साथ जो आते हैं वो 140 mm के आते हैं। टॉप पे कोई पंगा नहीं है, कोई ट्रे नहीं चेंज करनी है, वहाँ पे सारे होल्स बने हुए हैं पहले से। नीचे वाले के लिए है वो ट्रे चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको ओरिएंटेशन चेंज करनी है। साइड पे यू कैन माउंट अप टू 140 mm के 3 पंखे। अब आ जाओ रेडिएटर सपोर्ट के बारे में। टॉप, साइड, बॉटम तीनों साइड रेडिएटर लग सकता है, बट कौन तरंगी कौन बेवकूफ तीनों साइड रेडिएटर लगाएगा। दिल्ली में मशीन बनेगी तो शायद हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सब तब होगा। टॉप पे और साइड पे लगा सकते हो। साइड पे भी आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन की साइड पे कूलर लगे, क्योंकि वहाँ पे जो हायर पॉइंट बनता है वो रेडिएटर का बनता है, जिसकी वजह से आपके बबल्स आते हैं कैबिनेट के अंदर और कूलर के अंदर, जिसकी वजह से कूलर की लाइफ कम हो जाती है। नीचे कतई नहीं लगानी। मैं बहुत बंदों को देखता हूँ साइड पे माउंट है नहीं, टॉप पे माउंट है नहीं, नीचे 360 mm का रेडिएटर लगा दिया पाइप पे घुमा के, भाई वो खत्म कर देगा लिक्विड
कूलर की उसकी 5 साल की लाइफ है तो वो सब 2 साल चलने वाला, उसके बाद उसमें गुड़ गुड़ की आवाज आएगी और आपका सीपीयू गर्म चलेगा। तो प्लीज नीचे मत लगाना। नीचे रेडिएटर का सपोर्ट से तभी सेंस बनती है अगर आप उसमें डुअल रेडिएटर सपोर्ट लगा रहे हो। कस्टम लूप्स एआईओ नहीं लगाना है। कस्टम लूप्स अगर बन रहे हैं तो नीचे रेडिएटर लगेगा, ओनली देन इट विल मेक सेंस, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। वो भी कस्टम लूप में तब अगर दोनों साइड लगाए, नीचे और ऊपर दोनों। अकेला नीचे 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 लगाओगे तो लूप का प्रेशर का इशू पड़ेगा और वो ढंग से आपको कूलिंग नहीं देगा। जीपीयू के बारे में वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई लाइक अबाउट दिस कैबिनेट इज इसमें जीपीयू वर्टिकली लग जाता है। अब इसमें बहुत बड़ा ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ 9060 XT लगाया हुआ 16 GB वाला पतला कार्ड है। कैबिनेट अंदर से बहुत स्पेशियस है, तो मेरे को था कि अगर मैं नॉर्मल लगाऊं तो बहुत खाली खाली लगेगी कैबिनेट, तो मैंने उसको वर्टिकली लगा लिया। NZXT का ब्रैकेट लगाया। सबसे खास बात, इंडिया में जुगाड़ी लोग बहुत ज्यादा हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो व्हाट हैपेंस इज अगर किसी कैबिनेट पे कंपैटिबिलिटी नहीं है, बीच में पाइपें हैं, तो मैं उसको कटर से काट देता हूँ। आपको फोटो भी दिखाऊंगा, मैंने कूलर मास्टर की कैबिनेट है तो ये करा भी है क्योंकि वो कैबिनेट इतनी सुंदर लगी थी। और उसमें सबसे ज्यादा मजा तब आने वाला कैबिनेट में जीपीयू मेरा वर्टिकली लगा था बट वो नहीं लग रहा था, तो मैंने उसमें काटा कटाई करी है तो चल रहा है। बट इसमें आपको काटा कटाई करने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स यू गेट सिंपल प्लेन स्ट्रिप्स, जो स्क्रू को लगे वो स्ट्रिप भी बाहर आ जाएगी। एंड फिर आप वर्टिकली जीपीयू का कस्टम को संभाल के रखना मदरबोर्ड के डब्बे के अंदर, ताकि अगर फिर कभी नॉर्मली भी लगाना हो तो आपके पास स्ट्रिप्स होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड साइज के बारे में बात करते हैं। काफी कैबिनेट्स में इशू रहता है ग्राफिक कार्ड साइज के बारे में। द वन थिंग आई लव मोस्ट अबाउट एंटिक इज कि वो अपनी वेबसाइट में अपने कैबिनेट में ऑलरेडी वो ग्राफिक कार्ड की फोटो लगा के भेजते हैं जिसमें जो मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी है। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे यू विल सी 4090s के ROG ग्राफिक कार्ड्स की पिक्चर्स हैं आपके पास ऑलरेडी। एंड 4090 ROG से बड़ा कोई 4090 नहीं होता था। सेम इज विद एस्ट्रल के मैक्सिमम कितना है 334 350 के बीच में है। और इसकी जो मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी दैट इज 440 व्हिच इज अ बिग नंबर। यू स्टिल गेट 100 mm की स्पेस जहां आप लगा सकते हो, तो फुल एरिया रहेगा, आपका ग्राफिक कार्ड गर्म नहीं होने वाला है। Y60 में एस्ट्रल गर्म होता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि Y60 इज स्मॉलर कैबिनेट, इट्स गुड फॉर अप टू 50 60 50 70s, नॉट फॉर 50 80s एंड 50 90s, बिकॉज जो ग्राफिक कार्ड वर्टिकली लगता है उसको जब सामने शीशा आया था तो वहां पे वो नहीं चलने वाला है। ये वाली कैबिनेट इज टू स्पेशियस इवन इफ यू पुट द ग्राफिक कार्ड वर्टिकली। अब आ जाओ कूलर सपोर्ट। 360 mm का सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया। टॉप पे 360 mm रेडिएटर लग जाएगा, साइड पे लग जाएगा, नीचे लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, एयर कूलर का सबसे बड़ा एयर कूलर कौन सा साइज का है आपको अगर आइडिया नहीं है तो नॉक्टो का NHD 15 आता है, विच इज अ वेरी बीफी कूलर। टेम्परेचर भी बहुत नेक्स्ट लेवल रखता है वो। उसकी जो लेंथ है इन टर्म्स ऑफ द हाइट इट्स 165 mm और जो कैबिनेट सपोर्ट करता है 175 mm करता है। 10 mm का गैप है। 10 mm इज मोर देन सफिशिएंट कि वो आराम से शीशा बंद हो जाए और वो सुंदर भी लगने वाला है। मैंने काफी सारे बिल्ड्स करे हैं जिसमें मैंने नॉक्टो का NHD 15 लगाया एंड दे कम कंफर्टेबली। कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें जगह टाइट हो रही है या कुछ हो रहा है, वो बहुत प्यार से दिखता है। टॉप के IO पोर्ट से आपको टाइप C मिल जाएगा, 10 Gbps है। 2 USB पोर्ट मिलेंगे जो USB 3.0 है, छोटा USB 3.2, बट आने वाले वर्जन्स में जस्ट लाइक द रेडिएटर सपोर्ट 420 mm भी जाएगा और आपका USB 3.2 भी आएगा। एक सिंगल ऑक्सिलरी पोर्ट है जहाँ पे अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको कनेक्टर लगाना पड़ेगा या आपको कैबिनेट लेने से पहले चेक करना पड़ेगा कि हेडफोन में तारे हैं कौन सी। अगर 2 अलग अलग लगी हुई है तो यू गो फॉर अ कैबिनेट जिसमें टॉप पे 2 तारे हैं, या फिर आप उसको मदरबोर्ड पे लगाओ पीछे, जहाँ पे आपको सारी वेरिफिकेशंस मिलेगी। और अगर सिंगल तो स्लॉट है तो ये गुड टू गो। और अगर USB स्लॉट है तो आपके पास ऑलरेडी टॉप पे USB पोर्ट्स हैं, ऊपर रीस्टार्ट का बटन भी, पावर का बटन भी है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक एडिटर हो ये कैबिनेट आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि एडिटर लोगों को चाहिए होती है स्टोरेजेस, जिसके लिए वो रिलाई करते हैं इंडिया में हार्ड ड्राइव्स के ऊपर। हार्ड ड्राइव इज नॉट द फ्यूचर नाउ गाइस, यू हैव टू अपग्रेड टू SSDs, बट हाँ रिलायबिलिटी का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आने वाले टाइम पे SSDs और रिलायबल हो जाएंगी, जितनी स्पीड दे रही है वो रिलायबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अगर लोगों ने हार्ड ड्राइव लगाने इसमें सिर्फ एक ही 3.5 इंच की ड्राइव लग सकती है और 2 2.5 इंच की SATA ड्राइव लग सकती है इन अ सिंगल गो। तो अगर आपने SATA ड्राइव लेनी है वो भी ले सकते हो। 3.5 इंच की एक सिंगल ड्राइव लगानी है, 8 TB की, 4 TB की, 6 TB की, जितनी भी स्टोरेज यू वांट टू गो फॉर, यू कैन गो ओनली फॉर वन ड्राइव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, पावर सप्लाई का सपोर्ट क्या रहने वाला है इसमें। 1000 वाट तो कोई भी लगा लो, कोई इशू नहीं है। 1000 वाट से ऊपर जैसे ही होगा 1200 वाट 1600 वाट इन कैटेगरीज में तो पावर सप्लाई की लेंथ बढ़ जाती है। 210 mm का आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट है इसमें। जैसे ही आप 1200 वाट की पावर सप्लाई में जाओगे 240 250 mm की आपको पावर सप्लाई देखने को मिलेगी, जो सारी सपोर्ट नहीं हो पाएंगी इसमें। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कैबिनेट कौन सी ले रहे हो, सप्लाई कौन सी ले रहे हो, ये पहले ही डिसाइड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कोटेशन। क्योंकि कोटेशन बनने के बाद जब खोलोगे इसको तो वो फिट इन नहीं होगा। या फिर आप Amazon से मंगाओगे, MD कंप्यूटर से मंगाओगे, वेदांत से मंगाओगे, जेटअप से मंगाओगे, कहीं से भी ऑनलाइन से मंगाओगे, वहां पे then you will have to send it back and most of them they don't take the stuff back। तो बाद में वीडियो होगी, इससे पहले आपको पता होना चाहिए। So that is all for the cabinet guys। I personally love the cabinet। बहुत अच्छे स्पेक्स है, बहुत अच्छे फीचर्स है, देखने में बहुत अच्छी है। मेक श्योर अगर ऑनलाइन प्लेस कर रहे हो, जैसे देखो अगर आप मेरे पास प्लेस कर रहे हो, मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस रह चुका टूटने का, तो आई नो हाउ टू पैक इट अप एंड हाउ टू सेंड इट। बट हाँ मशीन है यहाँ पे, यू कांट मेक श्योर कि सब कुछ ही गोज एज पर प्लान। तो अगर कोई भी इशू आता है यू कैन कॉन्टैक्ट द सर्विस सेंटर। आंटी गाइज आर ग्रेट इन टर्म्स ऑफ RMS। बस यू हैव टू नॉक द राइट डोर। ईमेल्स वगैरह सब कुछ वेबसाइट पे है, सही जगह टैग करोगे तो आपको रिप्लाई भी मिलेगा। तो दैट इज ऑल फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैंने पहला इतना एलैबोरेट बनाया है वीडियो। अगर कोई फीडबैक है प्लीज नीचे कमेंट्स में बताओ। आई विल मेक श्योर आई यूज इट द नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ कैबिनेट्स में। जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताई दूंगा इस कैबिनेट की खासियत क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब करो, लाइक द वीडियो, इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करो। थैंक यू।